ठीक है, तो थोड़ा सा समझे कंप्यूटर इंटरनेट को। तो इंटरनेट क्या है हमारा? इंटरनेट सारे विश्व के कंप्यूटर को क्या कराता है? आदान प्रदान कराता है, उनके सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। पूरे हमारे विश्व में जितने भी कंप्यूटर जो ऑनलाइन के माध्यम से, जो नेटवर्क के माध्यम से सबको जोड़ने का कार्य करती है। यह हमारा प्रोटोकॉल से चलती है। कैसा प्रोटोकॉल? टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल से चलती है। याद रखना है, ये नेटवर्क से चलती है, लोकल एरिया नेटवर्क। और आप लोग का ये हमारा मेन एरिया नेटवर्क का। ये हमारा इंटरनेट जो है आप लोग का WAN, वाइड एरिया नेटवर्क से कार्य करती है। पूरे विश्व वाइड मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना भाई। इस प्रकार से हमारा इंटरनेट काम करती है। चलो, इंटरनेट के पिता हमारा विंड सर्फ को कहा जाता है। अब आप लोग हेडिंग डाला इंटरनेट, हेडिंग डालो इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? पहले इंटरनेट क्या है इसको जानो। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का अगर हिंदी रूपांतर देखें तो क्या हो जाएगा? अंतरजाल। अंतरजाल, ठीक है। अगर इसके क्या है समझें, तो इंटरनेट क्या है इसको अगर एक लाइन में हम लोग समझें, तो इंटरनेट, इंटरनेट सारे विश्व के कंप्यूटरों को, विश्व के सारे कंप्यूटरों के सूचनाओं को आदान प्रदान कराता है। आदान प्रदान कराता है एवं सभी कंप्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है, एवं सभी कंप्यूटरों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है, एवं सभी कंप्यूटरों को वेन के माध्यम, वेन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से, के माध्यम से सभी कंप्यूटरों के माध्यम से जोड़ता है। जोड़ता है, ठीक है। ये हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के पिता किसे कहते हैं करके पूछा जाता है। ठीक है, तो लिखना विंड सर्फ, लिखना फादर ऑफ इंटरनेट, विंड सर्फ। विंड सर्फ भी लिख सकते हो, या विंड ग्रे, ग्रे करके ग्रे सर्फ। ये इंटरनेट के पिता, ये इंटरनेट के पिता है। ठीक, इनके सहयोगी एक व्यक्ति का भी नाम लिख लेना, रॉबर्ट ई कहन करके, रॉबर्ट ई कहन। ये सहयोगी है, इन दोनों को एक साथ इंटरनेट के पिता कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ इंटरनेट के पिता कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? इंटरनेट के पिता कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट को और क्या बोल सकते हो आप लोग? इंटरनेट को हम लोग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी बोल सकते हैं। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी बोल सकते हो।
ये ठीक है, याद रखना है। लिख लिए। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कभी कहा जाता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कभी कहा जाता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। कहा जाता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। यह हमारा कैसे प्रणाली पर कार्य करती है? वेन, एक प्रकार का वेन नेटवर्क है। एक प्रकार का वेन नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये हो गया। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। अगर आप देखो, वेन हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन इसी के माध्यम से हमारा इंटरनेट चलता है, इसलिए इंटरनेट इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ये इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इतना समझ में आया? क्लियर है इतना? ठीक है, चलो लिख लिए। देखो एक मिनट इतना को। इंटरनेट सबसे पहले देख के, इंटरनेट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरजाल। इंटरनेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतरजाल। इंटरनेट को और इंग्लिश में बोल सकते हो आप लोग इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट हमारे विश्व के सारे कंप्यूटरों के सूचनाओं को क्या कराता है? आदान प्रदान कराता है। एक स्थान से यहाँ से भेजेंगे तो वहां जाएगा, वहां से यहाँ भेजेंगे तो यहाँ आएगा। जैसे हम लोग सर्च करेंगे या हम लोग क्या करेंगे, पूरा सेंड करेंगे या हम लोग रिसीव करेंगे, सब हमें नेटवर्क के माध्यम से होगा। ठीक है, जिसको इंटरनेट कहते हैं। और यह हमारे सभी कंप्यूटर वेन के माध्यम से काम करती है। वेन मतलब हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे विश्व के कंप्यूटर को जोड़ने का काम करेगा, है ना। ये सभी विश्व के कंप्यूटरों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है, इसीलिए नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। इसके पिता कौन है जी? तो याद रखना, विंट ग्रे सर्फ। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है विंड सर्फ। ठीक है, इंटरनेट के पिता, इनके सहयोगी रॉबर्ट ई कहन, इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? इंटरनेट के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क के माध्यम से कार्य करती है, वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से काम करती है, इसलिए यह हमारा क्या होता है? इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लिखना, इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटर को भौतिक नेटवर्क है। इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का, पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक रूप है। कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क है। भौतिक नेटवर्क है। इंटरनेट पर सूचना भेजने, इंटरनेट पर सूचना भेजने, ठीक है, सूचना भेजने, संचारण और प्राप्त करने को, सूचना भेजने, संचारण, प्राप्त करने एवं नियंत्रित करने, प्राप्त करने एवं नियंत्रित नियंत्रित करने को प्रोटोकॉल कहा जाता है। करने को प्रोटोकॉल कहा जाता है।
प्रोटोकॉल कहा जाता है। करने को प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल दो प्रकार का होता है। टीसीपी और आईपी। देखो, इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का एक भौतिक क्या है, भौतिक नेटवर्क है। जैसे कंप्यूटर में हमारे कंप्यूटर को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अंदर में जो चल रहा है वो अलग है ना। तो सभी प्रकार के भौतिकों कंप्यूटरों का नेटवर्क है, जो कि हमारे कंप्यूटर इसको जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। वे भौतिक है एक प्रकार का। उसी को बताया गया है इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क है, भौतिक। ठीक है। इंटरनेट पर सूचना हो, इंफॉर्मेशन, सूचना हो या किसी प्रकार का संचारण हो या किसी भी प्रकार के डाटा हो, सबको नियंत्रण करने के लिए एक नियम होता है। ठीक है, एक नियम। ठीक, कंप्यूटरों में नियम, नेटवर्कों का एक सेट होता है, प्रोग्रामों का एक सेट होता है, जो कि एक सही दिशा में काम करेगा। ठीक है, उसको नियंत्रित करेगा। क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। सबसे पहले पूछा जाता है प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल हमारा नियम कानूनों का एक संग्रह है, नियम कानून। ठीक है, कंप्यूटर के लिए जैसे कि संविधान जो हमारे भारत में चलने के लिए संविधान का नियम कानून का संग्रह होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर को चलने के लिए प्रोटोकॉल भी एक नियमबद्ध क्या होता है, एक नियंत्रित करने वाला हमारा क्या आप लोग का नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटोकॉल के माध्यम से चलता है। कंप्यूटर जो है प्रोटोकॉल के माध्यम से चलता है। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल सूचनाओं का देखा जाए तो सभी को नियंत्रित करके रखता है, नियम कानून को सेट करके रखता है ताकि ऐसे चलना है। सोच के देखो, चाहे कोई वीआईपी इंसान आता है तो वीआईपी इंसान में प्रोटोकॉल में रहता है, एक नियम कानून से चलता है। अगर वो प्रोटोकॉल में नहीं रहता तो कहां से नियम से चल पाता। उसी प्रकार कंप्यूटर हमारे जब नेटवर्क चलता है तो नेटवर्क को क्या चाहिए? प्रोटोकॉल चाहिए। प्रोटोकॉल में भी पूरा नियम कानून का एक सेट होता है, उसी को हम लोग नियंत्रित करते हैं, तो क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रोटोकॉल दो प्रकार का होता है, एक टीसीपी और एक आईपी। इसको पूछा जाता है टीसीपी का फुल फॉर्म, आईपी का फुल फॉर्म। टीसीपी को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी को क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये टीसीपी और आईपी के प्रोटोकॉल के माध्यम से ही चलता है हमारा पूरा नेटवर्क, हमारा पूरा इंटरनेट। तो लिखना, प्रोटोकॉल दो प्रकार का होता है। सबसे पहले तो प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचारण प्राप्त करने एवं नियंत्रित करने को प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल दो प्रकार का होता है, टीसीपी और आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये टीसीपी को देखो आप लोग, टीसीपी आप इसका फुल फॉर्म लिख रहे हैं, टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लिखना। टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमारा एक साधन है, नेटवर्क को, इंटरनेट को चलाने का साधन क्या है? टीसीपी और आईपी। प्रत्येक नेटवर्क का, प्रत्येक इंटरनेट के लिए एक आईपी एड्रेस होती है, तब जाके चल पाता है। चलो देखते हैं, टीसीपी को एक लाइन में समझो, टीसीपी क्या होता है देखो तो। अगर टीसीपी के बारे में देखें तो एक लाइन में लिखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को, सूचना या इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट के रूप में तोड़ता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में तोड़ता है।
किसी भी सूचना को छोटे छोटे पैकेट के रूप में तोड़ता है, इसके बाद टीसीपी इन्फॉर्मेशन को रिसीवर तक भेजता है, इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने के बाद आईपी इंफॉर्मेशन को, आईपी सूचना को रिसीवर तक भेजता है। तक भेजता है। देखो टीसीपी क्या है, किसी भी सूचना को, मान के चलो हमें किसी को कुछ मैसेज करना है, इंफॉर्मेशन देना है, तो मोबाइल के माध्यम से देंगे या कंप्यूटर के माध्यम से देंगे, है ना। तो टीसीपी जो हमारा ट्रांसमिट होगा वो बदलेगा, ट्रांसमिट होगा, कंट्रोल होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नाम ही है उसका है, ठीक है। छोटे छोटे पैकेट में टूटेगा वो, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट में टूटेगा। तू सिगरेट, देखिए गॉड तू सिगरेट हो, सलमान खान का, ओ गॉड तो सिगरेट हो, देखे को नहीं देखे हो, देखे हो। उसमें दो हीरो रहते हैं, एक उसका भाई सोहेल खान और एक सलमान खान। तो सोहेल खान भी प्रियंका चोपड़ा को लाइन मारता है और सलमान खान भी लाइन मारता है। तो मैसेज कौन करता है? सोहेल खान। तो मैसेज करता है तो अब वो भगवान बन जा रहता है कौन? सलमान खान। तो मैसेज को आधे रास्ते में चेंज कर देता है, भेजते रहता है कुछ और चला जाता है कुछ और। तो जो ट्रांसमिट हो रहता है ना, छोटे छोटे टुकड़े वो पैकेट में टूटे रहता है, ए बी सी डी, तो उसको चेंज कर देता है वो। समझ रहे हो बात को? तो वही प्रोटोकॉल है, वही टीसीपी। तो किसी भी सूचना को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में तोड़ता है, इसके बाद वह आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से जिसके पास जाना रहता है वो क्या करता है? प्राप्त करता है, फिर पढ़ता है उसको, है ना भाई? देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ समझ आया, वही है ये, वही है। ठीक है। हाँ, किसी भी सूचना को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में तोड़ना किसका काम होता है? टीसीपी का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। अब इसके पिता किसको कहेंगे? ये भी तो एक प्रकार का नेटवर्क ही है ना। जो नेटवर्क अर्थात जो इसने इंटरनेट को बनाया, जिसने इंटरनेट को बनाया तो उसका साधन भी होगा। जिसने साइकिल को बनाया, है ना भाई, साधन तो साइकिल का जरूरत होना कि सीट को अलग बनाया होगा, उसके व्हील को अलग बनाया होगा, सबको एक ही इंसान बनाया है। तो मान के चलो ये इंटरनेट का साधन है हमारे टीसीपी आईपी। तो टीसीपी और आईपी के दोनों के पिता किसको माना जाता है? उन्हीं लोग को, विंड सर्फ को। ठीक है। और रॉबर्ट जॉन कोहेन को ही माना जाता है। तो याद रखना, इनके पिता, टीसीपी आईपी के पिता, टीसीपी आईपी के फादर लिखना विंटोन क्रे। विंट बोलो या विंटन बोलो ना, वही है, शॉर्ट नेम विंट बोला जाता है, विंट सर्फ करके, विंटोन ग्रे सर्फ। सहयोगी रॉबर्ट ई केहन। ठीक है। ये टीसीपी आईपी के पिता। हो गया? ठीक। अब हम लोग क्या सीखे? इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे चलता है? तो हमारा ये टीसीपी आईपी के माध्यम से चलता है। लेकिन इंटरनेट का विकास कैसे हुआ? ठीक है, कैसे में शुरुआत किया गया इंटरनेट का? तो इंटरनेट 1969 की घटना है ये, अमेरिका का। अमेरिका के सैन्य शक्ति, रक्षा, ठीक है,
सैन्य सैन्य लोगों के लिए, क्या डिफेंस लोगों के लिए बनाया गया था। सबसे पहले पूरे विश्व में पहली बार इंटरनेट का शुरुआत किया गया था 1969 में अर्पानेट के नाम से। क्या नाम से? अर्पानेट। अर्पानेट हमारा एक ऐसा था कि जिसको बड़े बड़े 4 कंप्यूटरों से जोड़ा गया था, 4 कंप्यूटरों से, ताकि वहां के सेनाओं लोग एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले अमेरिका अमेरिका में ही सैन्य लोगों के लिए विश्व में पहली बार अर्पानेट के माध्यम से किसका प्रयोग किया गया था? इंटरनेट के माध्यम से। कब जी? 1969 में। तो हेडिंग देना इंटरनेट का विकास, हेडिंग देना इंटरनेट का विकास। इंटरनेट का विकास। तो सबसे पहले लिखना 1969, 1969 अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म पहले याद रखना। अर्पानेट, अर्पानेट का फुल फॉर्म लिखना एडवांस रिसर्च, एडवांस्ड रिसर्च एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर, प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर, एजेंसी फॉर नेटवर्किंग। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग, ये हमारे अर्पानेट का क्या था? फुल फॉर्म था। ठीक है, जो दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क है, ठीक है, दुनिया का पहला, दुनिया का पहला नेटवर्क, ठीक है, फॉर रिसर्च। दुनिया का पहला नेटवर्क है रिसर्च करने के लिए। ठीक है, लिखना 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा, 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया। अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया। उन्नीस में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, पहली बार बनाया गया, जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है, जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है, जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, साथ में अर्पानेट में 4 दूरस्थ कंप्यूटर को परस्पर जोड़ा गया था। अर्पानेट में 4 दूरस्थ कंप्यूटरों को जोड़ा गया था ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। अर्पानेट में 4 दूरस्थ कंप्यूटरों को जोड़ा गया था। ठीक है, अर्पानेट में 4 दूरस्थ कंप्यूटरों को जोड़ा गया था, 4 बड़े बड़े कंप्यूटरों को जोड़ा गया था, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग कंप्यूटरों के सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके और रक्षा के लिए और सैनिकों के लिए, बल के लिए क्या हो सके? आसान हो सके, भाषा के स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए। ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें, लिख लिए।
तो आलसी हो जाती है। अरे कैसे यार, कैसे नहीं आ रहा है 2 दिन ला? ऐसे ज्यादा पढ़ देता है। तो पानी नहीं पीवे तो माथा नहीं पी रही। पढ़ते थे पानी की जरूरत पड़ती, पानी। ए, लाए कर पानी पिए कर। चलो देखो, फिर ये हमारा इंटरनेट से जुड़े कुछ प्रत्येक इंपॉर्टेंट फैक्ट को बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, अब हमारे थोड़ी देर हम लोग क्या करें, रिवाइज करें तो समझना। इंटरनेट क्या है समझ में आ गया। इंटरनेट हमारे सारे 20 के कंप्यूटरों को क्या कराता है जी, आदान प्रदान कराता है सूचनाओं का, है ना। सभी प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह हमारे इंटरनेट नेटवर्कों का एक जाल होता है। क्या होता है, जाल होता है। इसलिए हम लोग इंटरनेट को क्या कहते हैं, अंतरजाल के नाम से भी जाना जाता है ना। इसके पिता की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विंड सर्फ बोल सकते हो, और रॉबर्ट ई कोहेन को बोल सकते हो। ठीक है, ये किसके माध्यम से चलता है, तो प्रोटोकॉल के माध्यम से चलता है। प्रोटोकॉल क्या है, सभी सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को है ना भाई, एक नियंत्रित के रूप से क्या है, सही नियम रूप से बद्ध से आगे बढ़ाता है। प्रोटोकॉल हमारा एक नियंत्रित करने वाला कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। 2 प्रकार का प्रोटोकॉल होता है हमारा, एक होता है आप लोग का टीसीपी और दूसरा आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा आप लोग का इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, जो कि इसी के माध्यम से हमारा इंटरनेट नेटवर्क चलेगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए हम लोग, ये आप लोग का क्या है, उसके पिता किसको कहते हैं, तो टीसीपी आईपी को भी हम लोग इंटरनेट के पिता को ही कहा जाता है ना। फिर इसके बाद देखिए हम लोग क्या देखें, सबसे पहले विश्व में पहली बार अगर इंटरनेट का शुरुआत हुआ तो 1969 में कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। अमेरिकी कंपनी लोगों ने सैन्य शक्ति के लिए बनाया गया था पहली बार, ताकि वो लोग एक दूसरे के हेल्प कर सके। 4 बड़े-बड़े कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा गया था इंटरनेट के माध्यम से। कब जोड़ा गया था, 1969 में जोड़ा गया था। बस इतनी बातें सीखें। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट आईपी एड्रेस के बारे में जानते हैं। इसका आईपी एड्रेस कितना प्रकार है, 2, टीसीपी और आईपी। तो एडी हेडिंग देना आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म पता, सबको पता है, क्या है जी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद लिखना है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को आईपी के पते की आवश्यकता होती है। इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों को, सभी कंप्यूटरों को सभी कंप्यूटरों को आईपी पते की आवश्यकता होती है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस की पता होती है। ठीक है, आईपी जो है, इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस की पता होती है। बिना आईपी एड्रेस के पता नहीं होता। अगर आप आईपी एड्रेस जान गए तो दुनिया का सबसे बड़े मास्टर हो सकते हो। और सब कंप्यूटरों का, सब संदेशों का, कोई चाहे ग्राफिकल संदेश हो, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे किसी प्रकार का, सबका आईपी एड्रेस होता है। यहां से दूसरे स्थान भेजोगे ना तो सबका आईपी एड्रेस है। ठीक है, उस आईपी एड्रेस को जान गए तो सब जान गए। और सबका आईपी एड्रेस होता है, इसका पता करने के नियम भी है। पता कर सकते हो। तो पता करने के लिए आप लोग को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कंप्यूटर या मोबाइल चाहिए, सब हो जाता है। लेकिन करना नहीं है, समझ गए। तो बताओ तो। चलो, इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस की पता होती है। ठीक है, सभी कंप्यूटरों को किसका पता होता है जी, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हमारा ना 4 भाग, 6 भाग, 8 भाग में बटा होता है। अलग 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 देखेंगे अभी। फिलहाल इसमें लिखो, थोड़ा सा लिखना।
आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का, आईपी एड्रेस सभी या प्रत्येक कंप्यूटरों का, प्रत्येक कंप्यूटरों का, प्रत्येक कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। और अलग अलग होता है जी, जो एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जो एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जो एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है, जो कि किससे जुड़ा होता है, नेटवर्क से जुड़े होते हैं, इंटरनेट से जुड़े होते हैं। ठीक है, जुड़े होते हैं। आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट में बटे रहते हैं। आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट, ऑक्टेट ये क्या है बताता हूं, ऑक्टेट क्या है। 4 ऑक्टेट मतलब समझना, IP4 इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 वर्जन, IP4 V4 कर सकते हो, V4, IP4 V4 में बटे रहते हैं, में बटे रहते हैं। देखो, आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट में बटे रहते हैं। 4 ऑक्टेट मतलब बता रहा हूं अभी, 4 ऑक्टेट में बटे रहते हैं, जिन्हें 3 दशमलव से विभाजित किया जाता है, जिन्हें 3 दशमलव से विभाजित किया जाता है, 3 दशमलव से विभाजित किया जाता है, अलग अलग किया जा रहता है। 3 दशमलव से, जिसे 3 दशमलवों से अलग अलग किया जाता है। तीन दशमलवों से अलग अलग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ जी। 0 से 255 तक की संख्या लिखी जाती है, 0 से 255 तक की संख्या लिखी जाती है आईपी एड्रेस में। 0 से, ठीक है, आईपी एड्रेस में 0 से 255, 255 तक, 255 तक की संख्या लिखी जाती है। याद रखना, 0 से 255 तक की संख्या ही लिखी जाती है आईपी एड्रेस में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, हमारे किस में, कौन से वर्जन में, 4 ऑक्टेट वाले में। 4 ऑक्टेट वाले में बटे रहते हैं, ये जिसे 3 दशमलव से अलग अलग किया जाता है। 3 दशमलव मतलब इधर देखो तो बता दे रहता हूं, 2 3, जैसे कि 255 के अंदर 2 4 5 3 दशमलव 1 दशमलव 3 9 2 दशमलव 4 7 3 दशमलव 1 2 3। बताओ इनके अंदर में 4 आप लोग का ऑक्टेट, 1 2 3 4, 4 ऑक्टेट दिखाई दे रहा है। 4 ऑक्टेट है, इन 4 ऑक्टेट को कितने दशमलव से बांटा गया है, 3 3 दिख रहा है ना, 3, 1 दशमलव 2 दशमलव और 3 दशमलव। 3 दशमलव इसी को बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट में बटे रहते हैं। 4 ऑक्टेट मतलब 4 भाग, दिख रहा है 4, और वो संख्या 0 से 255 तक ही होना है। अगर बड़े हो गया तो वो हमारा AP4 नहीं है, 4 ऑक्टेट नहीं है वो। ठीक है, याद रखना। तो ये 4 भागों से अलग अलग बटा रहता है, और जिसमें 3 दशमलव से अलग अलग किया जाता है, 3 दशमलव 1 2 3, है ना भाई, याद रखना है 3।
जिसे 3 दशमलव से अलग अलग किया जाता है, और 0 से 255 तक की संख्या लिखी जाती है। ये ठीक है, लिखी जाती है। किसी भी आईपी एड्रेस में दो भाग होते हैं, किसी भी आईपी एड्रेस में दो भाग होते हैं, किसी भी आईपी एड्रेस में, किसी भी आईपी एड्रेस में दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। किसी भी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं जी। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, चलाने वाला। अब किसको नेटवर्क आईडी बोलोगे और किसको होस्ट आईडी बोलोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, चैप्टर याद रखना। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, आईपी एड्रेस कितने भागों में बटा होता है? दो। नेटवर्क का आप लोग का आईडी और एक होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी किसे कहते हैं और होस्ट आईडी किसे कहते हैं, इसी को जान लिए। हैक, इसी को जानने के लिए इंसान पूरा मेहनत करता है रात और दिन, और ये जानना सीख गए मतलब दुनिया में आपसे और कोई नहीं है। कितने ही बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े छोटे छोटे संस्थाओं में, कंपनी में जितना भी जो काम धंधा हो रहा है, पैसे वैसे का लेन, सबको आप हैक कर सकते हो। बस आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। एक नेटवर्क आईडी जानना है, कौन सा नेटवर्क, हमारे वाइफ है कभी नेटवर्क आईडी, समझ रहे हो? और एक होस्ट आईडी है, जिसने उसको बनाया, जिसने चलाया है उसको, जो चलाता है, जो जिस फिट किया है, तो शुरू एक मोबाइल भी फिट किया होगा उसको, सिम को, है ना भाई? होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी। और ये कितने भागों में बटा होता है? 4 भाग, 3.4 भाग में बटा है ये, है ना, 4 ऑक्टेट है। तो देखो किसको हम लोग क्या कहते हैं समझना। आप लोग का क्या हो जाएगा, नेटवर्क आईडी किसे कहते हैं? ये आप लोग का प्रथम, ये जो दिखाई दे रहा है ना, प्रथम पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट दिखाई दे रहा है ना, 243 प्रथम है और 39 दूसरा है। तो ये प्रथम और दूसरा, इसके पहले और ये पूरा तक, यही हमारा क्या है, आप लोग का नेटवर्क आईडी। जो स्टार्टिंग में जो 2 ऑक्टेट दिखाई दे रहा है ना, वो हमारा नेटवर्क आईडी है। और लास्ट में जो बच गया आप लोग का क्या, 47,123, वो क्या है आप लोगों का? होस्ट आईडी है। ये हमारा क्या हो जाएगा? होस्ट आईडी है। ठीक है, यही दोनों आईडी हमें जान, इसी को आईपी एड्रेस को जानना होता है। क्लियर है जी? आईपी एड्रेस, ठीक। तो यहां पर आईपी एड्रेस के बारे में देखो, आईपी एड्रेस क्या है? ये हमारा आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा आप लोग का इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये देखा जाए तो इंटरनेट से जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों में क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस का पता होता है। आईपी एड्रेस हमारा देखा जाए तो प्रत्येक को आईपी एड्रेस का अलग अलग होता है, प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट का होता है, पहला वर्जन है ये, इसका 6 वर्जन भी आएगा, 8 वर्जन भी आएगा, ठीक है। आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट में बटे रहते हैं, जिसे 3 दशमलव से अलग किया जाता है। ये 0 से 255 तक की संख्या लिखी जाती है, ठीक है। किसी भी आईपी एड्रेस में 2 भाग होते हैं, एक आप लोग का नेटवर्क आईडी और दूसरा होस्ट आईडी। प्रथम 2 ऑक्टेट को हम लोग कौन से आईडी कहते हैं? नेटवर्क आईडी कहते हैं, और लास्ट के 2 को हम लोग क्या कहते हैं? होस्ट आईडी कहते हैं। टोटल मिल करके आईपी एड्रेस बनता है, जिसको हम लोग पता करने से किसी प्रकार के हम लोग कंप्यूटरों को हम लोग खुद स्वयं क्या कर सकते हैं? संचालित कर सकते हैं। ये ठीक है, आईपी एड्रेस क्लियर है। चलो ए पे क्वेश्चन पूछा जाता है, समझना। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस में ये कितना बिट्स होता है करके पूछा जाता है जी। तो IP4 जो है हमारा, समझना, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं एकदम डीपली क्वेश्चन। ये IPv4, ठीक है, ये वर्जन है हमारा IPv4। और एक और होता है हमारा IPv6, ठीक है।
ये कितने में बटा होता है? ये 32 बीट्स में बटा होता है। कितने बीट्स? 32 बीट्स। बीट्स क्या है पता है ना? मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट इकाई। ठीक है, याद आ रहा है? बीट, बाइट, निब्बल, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, याद आना चाहिए ना। ये जो है हमारा 128 बीट्स का होता है। ये कितना ऑक्टेट है बताओ तो आप लोग? 6 ऑक्टेट। लेकिन 6 ऑक्टेट है, लेकिन ये 8 भागों में बटे रहेगा। 8 भाग में बटे रहेगा और 7 दशमलव से टूटेगा। ये हमारा IP4 है, 4 ऑक्टेट है और ये 3 दशमलव से टूटेगा। और ये जो IPv6 है ये कितने में टूटेगा? 8। और 8 दशमलव में नहीं, ये 8 भाग है और 7 कॉलन में टूटेगा। कॉलन समझ गए? रेशियो, ठीक है ना? समझ आ रहा है? कॉलन और रेशियो में समझ आता है आप लोग को? रेशियो, रेशियो जैसे कि मान के चलो, देखो ये कैसे में टूटेगा समझना। इसके एक लाइन लिख ले रहा हूं फिर समझाता हूं। IPv6 हमारा IPv6 8 भागों में बटे रहते हैं। कितने भागों में? 8 भागों में बटे रहते हैं। 8 भागों में बटे रहते हैं। IPv6 8 भागों में बटे रहते हैं। क्लियर है? और 8 भागों में बटे रहते हैं तो ये 7 रेशियो के द्वारा अलग किया जाता है, 7 कॉलन के द्वारा। ठीक है, 7 रेशियो के द्वारा अलग किया जाता है। अलग किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, 1 कॉलन, 2 कॉलन, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है जी। तो इसमें 2, 3, 4, 9, 8, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 9, 3, 7, 9, 4, 3, 1, 4, 3। देखो ये हो गया, 8 भागों में बढ़ गया। और ये 7 किस में टूटे रहेगा? रेशियो में। ठीक है, ये हमारा क्या है आप लोग का? कौन सा वाला है जी आप लोग का? IPv6। ठीक है, ये कितने बिट्स होते हैं? 128 बिट्स होते हैं। और IPv4 हमारे कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स। मान के चलो उसके आप लोग को 32 बिट्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। एक ऑक्टेट में कितने बिट होगा? एक ऑक्टेट में कितने बिट होगा बताओ? एक ऑक्टेट में कितने बिट होगा? एक ऑक्टेट में 8। कैसे में पता चला? 8 चौक 32 है ना भाई, 4 भागों में बटा है। ये हमारे 32 बिट्स है। अब हमारा ये 1, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 1, 9, 2, 7, 3। देखो ये अलग अलग हमारा देखा जाए तो 4 ऑक्टेट है ना भाई? ये 4 ऑक्टेट जो, अरे यार, 4 ऑक्टेट है हमारा। और 4 ऑक्टेट में कितने बिट्स होते हैं जी? 32। मतलब एक में कितना होगा? 8, 8, 8, 8। तब तो आप लोग का 8 चौक 32 होगा, है ना? तो अब हमारे पास 4 ऑक्टेट है, तो 32 को मैं किस में भाग दे दूंगा? 4, है ना? तो 4 अट्ठे 32, है ना? तो 8 बिट। एक ऑक्टेट बराबर कितना हो जाएगा? एक ऑक्टेट बराबर कितना हो जाएगा जी? 8 बिट्स। और 3 ऑक्टेट बराबर 24, गुणा कर देंगे, है ना? दो ऑक्टेट बराबर 16, है ना? ये हमारा क्या है आप लोग का? बीट्स को अंदर में पूछ दिया जाएगा तब है। ये तो सबको पता है 4 ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट है। और 4 ऑक्टेट में मान के चलो जब पूछा जाए 2 ऑक्टेट में कितने बीट्स होंगे, तो जब 32 है तो जितने पूछा जाएगा उतने डिवाइड करते जाएंगे। 4 से डिवाइड करके जितना है गुणा कर दो, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो ये 8 भागों में बटे रहते हैं। ठीक है, 8 भागों में बटे रहते हैं। अब इसके हमें आप लोग को मान के निकालना है। एक बिट निकालो, कैसे निकालोगे? हाँ, 8 से
भाग कर दोगे, ठीक है जी। ये 8 ऑक्टेट में बच्चा बटा है आप लोग का, है ना। तो 128 भागित कितना कर देंगे 8। एक ऑक्टेट निकालने के लिए, एक ऑक्टेट निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा जी 8 एक कम 8, 4 बज गया, 8 8 छका 48, कितना आ गया 16। एक ऑक्टेट बराबर कितना आ जा गया 16 आ गया, 16 बिट्स, है ना 16 बिट्स। तो यहां पर 6 ऑक्टेट में मतलब IPv6 में आप लोग का 3 ऑक्टेट में बराबर कितना हो जाएगा, 3 ऑक्टेट बराबर कितना हो जाएगा जी 24 हो जाएगा। 16 3 48, 48 बिट्स हो जाएगा। समझ आ रहा है। ये डीपली क्वेश्चन है, एकदम डीपली, जो बैंकिंग में पूछा जाता है, समझ रहे हो। ये आप लोग का आईपी एड्रेस क्लियर है। चलो आईपी एड्रेस के बाद आप आगे को हम लोग कल करेंगे, कल खत्म हो जाएगा ये नेटवर्क। कैसे यार दोस्ती।